गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग से चेक करते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए, आपके पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। तो मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ, तब तक आप अपने ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए। कैंडल की जो फ्लेम है, सॉरी, वैक्स इस पर गिर गया है। ये ऐसी शुरुआत क्यों हुई, इसका मीनिंग, इसका मैसेज ज़रूर मिलेगा कि मैंने मूव कर दी और वैक्स उस पर गिर गई। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, या हो सकता है कि ये मैसेज देखिए, ये वैक्स कितनी खूबसूरत हो रही, इतनी शाइन जो आ रही है ना, ये लास्ट कुछ वैक्स रीडिंग में नहीं आई थी। शाइन देखिए, इतना ज़्यादा, इसका ऑरा देखिए, फ्लेम का ऑरा, राउंड ऑरा बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ये ज़रूर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ओ माय गॉड, जरा आप फ्लेम गौर से देखिए। फ्लेम देखिए कि फ्लेम वैसे तो उसकी हाइट होती है, लेकिन इस तरीके से गोल नहीं दिखती। स्फेरिकल जो शेप दिख रहा है वो मुझे अब तक की वैक्स रीडिंग में नहीं मिला था। तो ये ज़रूर मैसेज है कि आप और आपके पर्सन स्पिरिचुअली यानी इमोशनली, और कहते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल एक ही होती हैं लेकिन सेपरेशन हो जाता है, तो मुझे एनर्जी वाइज आप लोग यूनाइट होते हुए दिख रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए, यानी फ्लेम है। सबसे पहले तो फ्लेम की जो शुरुआत हुई थी वो ऊपर जो टॉप था वहाँ पे 2 फ्लेम थी, 2 किनारे थे, और इस तरह से राउंड शेप नहीं आया था अभी तक। ये फ्लेम में, फ्लेम जब जाती है तो सीधे सीधे एक, आप कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकुलर शेप में चली जाती है, लेकिन ये जो है इसमें स्फेरिकल शेप आ रहा है, ये गोल गोल दिख रही है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑरा है आपकी और आपके पर्सन की, यूनाइटेड ऑरा है ये, आपकी ऑरा और आपके पर्सन की ये यूनाइटेड ऑरा है। इसका मीनिंग ये है कि आपका इनर डीएम बैलेंस हुआ है, साथ में आपके पर्सन का भी इनर डीएम बैलेंस हुआ है। क्योंकि इतनी ज़्यादा शाइन नहीं आई थी अभी तक किसी भी फ्लेम में, किसी भी वैक्स रीडिंग में इतनी ज़्यादा शाइन, यानी इस तरह का ऑरा, इस तरह का गोल गोल ऑरा नहीं आया था, जो इसी में आया है। और लास्ट कुछ रीडिंग से निकल के आ रहा था, इम्प्रूवमेंट निकल के आ रहा था, डिवाइन इंटरवेंशन निकल के आ रहा था। और देखिए, जब आप फ्लेम को ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें ये रेज है ना, रेज भी इधर उधर जाती हुई दिख रही हैं। 4 रेज मूव कर रही, देखिए शायद ऊपर आके देखते हैं कि रेज भी दिख रही हैं, काफ़ी ब्रॉड रेज हैं। ये इधर जो शेषनाग भगवान की का जो जिधर पिक्चर है लेफ्ट में आप देखिए, तो शिव जी और भगवान विष्णु का जो पीछे शेषनाग जी हैं, उनकी तरफ देखिए कि जो रेज जा रही हैं वो कितनी ब्रॉड हो रही, कितनी चौड़ी हो रही हैं। और अपोजिट साइड में भी जो रेज हैं ये काफ़ी चौड़ी हो रही हैं। इसका मीनिंग यही है कि आपका इनर डीएफ बैलेंस हुआ, आपके पर्सन का इनर डीएफ बैलेंस हुआ, और जब ये बैलेंस, ये दोनों बैलेंस काउंटर पार्ट जब यूनाइट हुए, एनर्जी वाइज तो आप यूनाइट हो गए हैं। ये मुझे इंट्यूशन आ रहा, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा कि एनर्जी वाइज आप यूनाइट हो गए हैं, आपका एनर्जी का यूनियन हो गया है। क्योंकि आपका भी, ओ माय गॉड, आप देखिए कितनी शाइन देखिए, ये शाइन, मुझे ऐसी शाइन, ये राउंड शेप मुझे पहली बार देखा है, इतना राउंड शेप में। ये ज़रूर आपका इनर डीएफ बैलेंस हुआ, उनका इनर डीएफ बैलेंस हुआ, और बैलेंस होके आप दोनों एनर्जी वाइज यूनाइट हो गए हैं। अगर आपका आपके पर्सन से अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, आपको उनका कोई मैसेज नहीं मिल पाता है, तो ज़रूर मैं ये कह सकती हूँ कि यूनिवर्स ने आज ये रीडिंग इस तरीके की इसीलिए दी है कि आपको ये पता चले कि आप और उनकी सोल अब मर्ज हो चुकी है, दोनों मर्ज हो चुकी हैं। क्योंकि इस तरीके की शाइन नहीं मिली थी मुझे अभी तक। मैं बहुत, मेरा मन कर रहा है मैं इस फ्लेम को, इस शाइन को देखती रहूं, क्योंकि फ्लेम जाती थी, सीधी जाती थी, और जहाँ बर्न होती थी बस उतना ही लाइट रहती थी। लेकिन इसमें कुछ ऐसा कहते हैं कि रिफ्लेक्शन, इस फ्लेम का जो रिफ्लेक्शन है वो दूर तक दिख रहा है। आप देखिए, थोड़ा दूर तक फैला हुआ है। तो ये आप दोनों की सोल का यूनियन है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइट है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो शक्ति है, शिव शक्ति, उनकी शिव शक्ति और आपकी शक्ति, ये दोनों मिलके लाइट बिखेर रही हैं जहाँ भी हैं। बॉडी वाइज आप जहाँ भी हैं, आपके पर्सन बॉडी से जहाँ भी हैं, आप जहाँ भी हैं, लेकिन आपकी सोल ऐसी हो चुकी है
आप दोनों की, कि जहाँ जहाँ है अपनी अपनी जगह पे आप दूसरों को हील कर रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं। दूसरे अगर कोई न्यू पर्सन भी आपके कांटेक्ट में आता है तो वो ज़रूर ये कहता है कि मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। ज़रूर ये कहता है, अगर आपने किसी को गाइड किया है तो वो ये ज़रूर कहता है कि मेरे ईश्वर आपको मेरी ज़िंदगी में उपहार स्वरूप लाए हैं, या फिर मेरी ज़िंदगी में ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं जो आप मेरी ज़िंदगी में आए। अब ज़िंदगी में आने का मीनिंग ये नहीं है कि कोई, इसको आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेना। जैसे किसी ने आपसे बात की, कोई आपसे हेल्प के लिए आया, कोई गाइडेंस के लिए आया और आपने उसको गाइड किया और उस गाइड से उसको काफ़ी हेल्प मिली, उसका स्ट्रेस गया, तो वो ये ज़रूर कहेगा कि मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा और ईश्वर की कृपा रही जो मेरी आपसे मुलाकात हुई। और ऐसे ही एनर्जी में आपके पर्सन भी हैं, आप दोनों की ये एनर्जी है, आप दोनों की ये एनर्जी है, इसीलिए ये यूनाइट है। ये कंफर्म है, मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा कि आप दोनों की सोल यूनाइट हो चुकी है। अब 3D में, बस 3D में होना बाकी रह गया, मुझे बस इतना ही फील हो रहा है। और एक बात और मैं बता देती हूँ कि आज मुझे ड्रीम में लाइट येलोइश, कुछ येलो सा कलर, जिसको वाइट कलर भी नहीं कहेंगे और प्रॉपर येलो कलर भी नहीं कहेंगे, उसको क्रीम कलर भी नहीं कहेंगे, कुछ इसी तरीके का इल्यूजन वाला जो कलर था उस पर ब्लैक कलर की लाइनिंग थी। ऐसी बटरफ्लाइज की मुझे इंटीमेसी दिखी है। और आज रीडिंग में यानी फ्लेम मुझे इतनी ज़्यादा शाइन वाली, ऑरा इतनी ज़्यादा ऑरा है इस फ्लेम की, तो मुझे कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। इस रीडिंग का मेन मैसेज यही है कि आप एनर्जी वाइज आप कनेक्ट हो गए हैं, यूनाइट हो गए हैं। बस 3D में सिचुएशंस वैसी आनी बाकी हैं जैसी होनी चाहिए, जिस तरह से आपका यूनियन होगा वो बाकी है। आप रीडिंग में फ्लेम की ऑरा ज़रूर देखते रहिएगा। इतनी स्पार्किंग मैंने नहीं देखी थी अभी तक। लास्ट कुछ रीडिंग में देखिए, अगर आपने पहली रीडिंग देखी होंगी, पहले की रीडिंग देखी होंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन निकला था, बहुत नेगेटिविटी निकली थी। उसके बाद 2-3 रीडिंग में कंटिन्यू डिवाइन इंटरवेंशन निकला, लास्ट रीडिंग में भी डिवाइन इंटरवेंशन निकला था। और अब देखिए ऑरा देखिए कि शाइन देखिए, इस तरह से आपने अगर कोई स्पिरिचुअल मूवीज़ मीन्स धारावाहिक आते रहते हैं ना धार्मिक, तो उनमें आपने देखा होगा कि जब भगवान का प्राकट्य दिखाते हैं तो पीछे उनके हेड पे पीछे बहुत सी लाइट दिखाते हैं, तो वैसी ही लाइट मुझे यहाँ फील हो रही है। ये आप दोनों का यूनियन है, इतना खूबसूरत मैसेज है। तो इससे बड़ा मैसेज आपको क्या चाहिए। आप लोग रीडिंग इसीलिए तो देखते हैं कि मेरे पर्सन की एनर्जी क्या है। एनर्जी तो ये है सर और मैम, आप जो भी है कि आपकी जो सर और मैम बॉडी वाइज आप कुछ भी होंगे, लेकिन यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है। तो आपने इतना अच्छा इनर वर्क किया है। इनर वर्क एक वर्ड है इनर वर्क, लेकिन हकीकत में होती है भक्ति है। तो आपने भक्ति ऐसी की है, आपने सरेंडर ऐसा किया है ईश्वर को, आपने प्रायोरिटी में ईश्वर को ही माना है कि मेरे ईश्वर ही पहले हैं। तो उन्होंने ऐसा दिया आपको, ये आप पे ब्लेसिंग कर दी हैं कि आप यूनियन में आ चुके हो। जो नहीं आए हैं वो बहुत जल्द आएंगे। ये सोलर इक्लिप्स निकल चुका है, इसमें काफ़ी मैस्कुलिन की एनर्जी पे वर्क होना था, और उस टाइम पे एनर्जी में रीडिंग में भी यही आ रहा था कि डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, तो सोलर इक्लिप्स गुजर गया। अब ल्यूनर इक्लिप्स आना है, तो ल्यूनर इक्लिप्स तो ज़रूर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस रीडिंग के अलावा भी साइन मिलेंगे। इस रीडिंग के अलावा भी आप ये फील कर पाओगे। हो सकता है आप दिल में ये फील कर पा रहे हो, आपको ऐसे इंट्यूशन आ रहे हो, आपको अपने पर्सन की ऐसी एनर्जी फील हो रही हो, जैसे ऐसा आपको लग रहा हो कि मेरा पर्सन ऐसा सोच रहा है। शायद आपके मन में ऐसे थॉट आ रहे होंगे कि शायद मेरा पर्सन ऐसा सोच रहा है। कभी बैठे बैठाए कुछ भी आ जाए, या आपको कोई आंसर आया तो शायद मेरा पर्सन इसके बारे में ऐसा सोचेगा। ये इस बात को आप लॉजिकल ना लें। आप ये ना सोचें कि जब साथ में होते हैं, बातचीत होती रहती है, तो हमें एक दूसरे की बातें पता होती हैं। ऐसा हर बार नहीं होता। हम लोग बहुत से लोग जीवन साथ गुजार देते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें पता नहीं होती। लेकिन ये ट्रू लवर्स और ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कि सोल कहीं भी रहती हैं, लेकिन एक दूसरे को फील करती हैं। और यहाँ इतना ज़्यादा आपके पर्सन आपको हील कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अब टोटली बैलेंस्ड हो चुके हैं। वो भी स्पिरिचुअलिटी में वहीं पहुँच गए हैं जहाँ आप हो। वो भी डिवोशन वैसा ही कर रहे हैं जैसे आप हो। जैसे आपने ईश्वर को सब कुछ माना, वैसे उन्होंने भी ईश्वर को सब कुछ माना। जैसे आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया, वैसे उन्होंने भी सब सरेंडर कर दिया। और आप दोनों बिल्कुल सेम एनर्जी में हो, सेम एनर्जी में। ये आप दोनों के मिलने की एनर्जी है, तभी इसकी ऑरा, फ्लेम की भी ऑरा है, जो राउंड शेप है, ये ऑरा है। ऐसी ऑरा अभी तक वैक्स में निकल के नहीं है। अभी तक फ्लेम में ऐसी नहीं आई थी, फ्लेम जाती थी
तो सीधी सीधी ऊपर जाती थी जैसे जलती थी, आपने पहले भी रीडिंग देखी होंगी। लेकिन ये इस तरीके की शाइन, बहुत खूबसूरत शाइन है ये शाइन बता रही है कि आप यूनाइट हो चुके हो। और यूनाइट जो नहीं हुए हैं वो जल्दी होंगे। मैं बात कर रही थी ल्यूनर इक्लिप आने वाला है, तो ल्यूनर इक्लिप में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इमोशनल कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि हालांकि जो मून है करता तो सभी के इमोशंस पे इन्फ्लुएंस है, बट डीएफ जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं मून से, और जो मैस्कुलिन होते हैं वो सन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ल्यूनर इक्लिप गुजर चुका है जिसकी वजह से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आना था, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इसीलिए वो ऐसी शाइन कर रहे हैं, उनकी सोल ऐसी शाइन कर रही है। और आपने तो किया ही है इनर वर्क, आपने तो भक्ति की है, इसीलिए आज वो इस एनर्जी में आ पा रहे हैं कि आपकी ऑरा से उनकी ऑरा मैच कर पा रही है। कुछ दिन पहले एक रीडिंग थी जिसका टाइटल यूनिवर्स ने मेरे थ्रू ये दिया था कि वो आपकी ऑरा में मिक्सअप नहीं हो पा रहे, उसका टाइटल ये था। और आज मैं कहती हूँ कि वो आपकी ऑरा में पूरी तरह से मिक्सअप हो गए हैं, पूरी तरह से मिक्सअप हो गए हैं। आप दोनों मिलके ही इतना शाइन कर रहे हो। आपकी अकेली शाइन थी तो वो एक थी, तो आप है तो शक्ति स्वरूपा शाइन, वो नॉर्मल सोल से स्ट्रांग थी और वो अपनी लाइफ में नॉर्मल सोल से ज़्यादा स्ट्रांग थे। लेकिन जब स्ट्रांग जब मिलते हैं तो स्ट्रांगनेस कैसी होगी वो आप खुद फील कर सकते हैं कि पावरफुल सोल, दो पावरफुल सोल तो आप एक ही हो, लेकिन आपने अपने में वर्क किया, आप डिवोशन की राह पे चले तो आप इतने पावरफुल हो गए। और आपसे हीलिंग लेके वो पावरफुल हुए, वो भी स्पिरिचुअलिटी को समझ पाए, वो भी डिवोशन की राह पे चल पाए। तो आप दोनों मिले, आप दोनों की सोल मिल गई हैं, सोल का यूनियन हो चुका है। आप टेंशन मत लीजिए। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिनको लगभग वर्क करते हुए, जिन डीएफ्स को वर्क करते हुए 2 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 1.5 ईयर से ज़्यादा जिनको हो चुका है, वो इस एनर्जी में पहुंच रहे हैं। 1.5 ईयर जिनको होने वाले हैं, हो चुके हैं, 2 ईयर्स होने वाले हैं, तो वो इस एनर्जी में पहुंच गए कि आपके पर्सन से यूनियन एनर्जी वाइज हो गया है, सोल का यूनियन हो गया है। तभी आप दोनों बिल्कुल सेम एनर्जी में हो। आपकी जो एनर्जी है वही सेम एनर्जी उनकी है। जो आप फील करते हो वो फील कर पाते हैं, जो वो फील कर रहे हैं वो आप फील कर पाते हो। आप यहाँ कुछ सोचते हो तो उन्हें फील हो जाता है कि आपने ऐसा सोचा है, और वो कुछ कहते हैं, वो अपने दिल में आपके बारे में कुछ सोचते हैं तो आपको फील हो जाता है। अगर वो फॉरगिवनेस की एनर्जी में है तो आपको फील हो जाता है कि मेरे पर्सन ने शायद ऐसे कुछ मुझसे फॉरगिवनेस वाली बात बोली है। और अगर वो आपको लव ऑफर करते हैं तो आपको फील हो जाता है। वो अगर आपको मिस करते हैं तो आपको एनर्जी पिक हो जाती है। ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं डिवाइन फेमिनिन के साथ तो ऐसा होता ही है, उसे अपने पर्सन की एनर्जी पिक तो होती है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ अब आपकी एनर्जी भी उनको पिक हो रही है। अब वो भी फील कर पा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, वो भी सब समझ पा रहे हैं। मुझे बहुत ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ पा रहे हैं और वो फील करने लगे हैं कि हाँ, मेरी पर्सन ने जो कुछ कहा था, मेरी पर्सन इतना कहती रही कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, तो ज़रूर इतना सब कहा था तो ज़रूर उसमें सच्चाई थी। मैं ही उसको नहीं समझा, मैं ही उसको नहीं समझी। यानी ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है कि वह ही उसको नहीं समझा, क्योंकि इस फ्लेम की शाइन में मुझे अभी तक कमी आते नहीं दिखा। अब फ्लेम का ज़रा शेप देखिए, फ्लेम का शेप देखिए, ये बिल्कुल मुझे ऐसा शेप फील हो रहा है जैसे एक ह्यूमन बॉडी हो। ह्यूमन बॉडी मतलब नीचे पैर, ऊपर हेड और बीच में थोड़ा थोड़ा जो स्ट्रक्चर होगा वो स्वैलअप होगा, थोड़ा सा चौड़ा सा होगा। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि ये ह्यूमन बॉडी का शेप है, यानी आप और आपके पर्सन टोटली यूनाइट हो गए हैं। कितना खूबसूरत इमेज देखिए जरा, फ्लेम का शेप देखिए। मुझे ऐसा शेप अभी तक नहीं दिखा था। अभी तक मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में ऐसा शेप नहीं दिखा था जैसा इसका शेप आया है। बिल्कुल मुझे, एक तो ये ह्यूमन बॉडी का शेप, यानी ऊपर वाला जो सिरा है आप उसको हेड कह सकते हैं, नीचे जहाँ फ्लेम शुरू होती है वहाँ उसको लेग फेस मान सकते हैं, और बीच में पूरी बॉडी आप दोनों की मिलके एक हुई है। आप दोनों की बॉडी, आप दोनों की सोल मिलके एक हुई है, और ऐसी साइन तो आपको आपके इस इनर यूनियन आपका इस एनर्जी का यूनियन, केवल अब इतना बाकी है, केवल बॉडी का यूनियन बाकी है। बॉडी का यूनियन मीन्स सिचुएशंस ऐसी बनने में वक्त लगता है, अब तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब आपकी सोल इतनी यूनाइट हो गई है तो वक्त नहीं लगेगा इतनी ज़्यादा। इस तरीके की एनर्जी आप देखिए कितनी खूबसूरत है। और दूसरा अगर मैं कहूँ, एक तो शेप मुझे यही फील हो रहा है, ह्यूमन बॉडी का शेप फील हो रहा है, क्योंकि
जो सोल होती है, सोल या तो फ्लेम के रूप में आती है, और बहुत से जब वीडियोज़ वगैरह में दिखा दिया जाता है कि ह्यूमन बॉडी को लाइट के रूप में दिखा दिया जाता है, शेप ह्यूमन बॉडी का होता है और वो लाइट के रूप में होता है। तो ऐसा ही इस फ्लेम का ऐसा ही शेप हुआ है ह्यूमन बॉडी। और एक बार मुझे इंट्यूशन ये भी आया है कि ह्यूमन बॉडी के साथ साथ में जो हनुमान जी का गदा है ना, हनुमान जी के गदा वाला भी शेप आया, मुझे ऐसा फील हुआ था। तो ये क्या है, अब मुझे यहाँ क्रॉन्च फील हो रहा है। इस फ्लेम का शेप देखिए, नीचे साइड से देखिए, नीचे से ऊपर तक जाते हुए देखिए कि बीच में स्वेलअप है, ऊपर किनारा है, तो ये क्रॉन्च भी फील हो रहा है। पहले मुझे ह्यूमन बॉडी फील हुई, फिर साथ में हनुमान जी का गदा भी फील हुआ, उसका भी स्ट्रक्चर फील हुआ, और अब मुझे क्रॉन्च यानी शंख भी फील हुआ। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए मुझे अलग अलग शेप फील हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। हकीकत बात ये है कि आप यूनाइट हुए हो ना, तो आपकी शक्तियाँ, हनुमान जी की शक्तियाँ आप में आई हैं। क्रॉन्च यानी शंख भगवान विष्णु का, चाहे भगवान विष्णु का कहें चाहे भगवान कृष्ण का कहें, ये शंखनाद है, ये यूनियन का शंखनाद है, ये मदर अर्थ को हील करने का शंखनाद है। और जो गदा का मुझे शेप फील हुआ था, तो वो इस धरती पे जितनी निगेटिविटी है, मदर अर्थ को जितनी भी निगेटिविटी ने परेशान कर रखा है, उसका दी एंड करने के लिए आप दोनों तैयार हो। आप दोनों मिलके उस निगेटिविटी का दी एंड करोगे, ये शंखनाद करोगे धरती पे सतयुग लाने का, कलयुग को ख़त्म करने का। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम मेरे अकेले से कैसे हो जाएगा। आप अकेले रीडिंग नहीं देख रहे हैं, बहुत सोल्स हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं। ये जिस के लिए रीडिंग है, जो इस एनर्जी में है, जिसके पर्सन इस एनर्जी में है, उनको ये रीडिंग मिलेगी। और आप दोनों अब मदर अर्थ के लिए ये करने वाले। ये जो क्रॉन्च का और ये गदा का जो मुझे इंट्यूशन आया, शेप एक ही है। मैं ये नहीं कह रही कि शेप चेंज हुआ, हल्का सा जो मूवमेंट हुआ फ्लेम में, उससे मुझे इंट्यूशन आए। पहला इंट्यूशन ह्यूमन बॉडी यानी आप दोनों की सोल यूनाइट हुई, उसके बाद इंट्यूशन आया हनुमान जी के गदा का, यानी आप दोनों जब मिले तो शक्तियाँ आई निगेटिविटी को मारने की। कोई निगेटिविटी अब आप दोनों की यूनियन में नहीं आ सकती, और मदर अर्थ को कोई निगेटिविटी परेशान नहीं कर सकती। आपके आसपास कोई निगेटिविटी अगर है, वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है, या आपके लव्ड वन को परेशान कर रही है, या आसपास कहीं भी परेशान कर रही है, आप रास्ता चलते भी किसी को अगर परेशान देख रहे हैं, तो उसको भी आप हील करोगे, उसको भी संभालोगे। और शंखनाद है कि आपने डिसाइड कर लिया है, अब आप दोनों मिलकर आप डिसाइड करोगे। मुझे ऐसा ही लग रहा है शंखनाद का मीनिंग है, हो सकता है आपके पर्सन की ओर से कोई कमिटमेंट आए कि आप दोनों डिसाइड करो कि अब ठीक है, अब हम दोनों को मिलके दुनिया बदलनी है। दुनिया बदलने का मीनिंग ये नहीं है कि आप ये ना सोचना कि हम अकेले कैसे बदल सकते हैं। ये उन सोल की बात हो रही है जो सोल इस स्पिरिचुअल जर्नी में है। इसको खूबसूरत जर्नी भी कहेंगे और टफ जर्नी भी कहेंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी टफ जर्नी भी है और खूबसूरत जर्नी भी है। तो आप इस एनर्जी में आ गए हो कि डिवाइन इंटरवेंशन अभी भी है। आपको सोल पर्पस मिला हुआ अगर है, और नहीं अब मिल ही गया होगा। जब आप इस एनर्जी में आ गए हो, जब आपका सोल का यूनियन हो गया है, तो सोल पर्पस में आप बहुत आगे निकल गए होगे। और अब आपके पर्सन भी आपके सोल पर्पस में साथ आएंगे। आप दोनों मिलके भी कोई नया सोल पर्पस शुरू कर सकते हो। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप लोग बहुत कुछ करने वाले हो इस मदर अर्थ के लिए। दुनिया बदलने का जज्बा लेके चलोगे। जिस लेवल की जितने लोगों को जिस एरिया में जितने लिमिट का वर्क कराने का कॉन्ट्रैक्ट आप लेके आए होगे, ईश्वर ने जितना आपको स्ट्रेंथ दी होगी उतना आप करोगे ही। आप ये मत सोचना कि मैम दुनिया बदलने की बात करनी तो क्या हम दुनिया बदल लेंगे, ये तो आप सोचना ही नहीं है। आप तो इस स्ट्रेंथ में आ गए हो, एनर्जी आपकी ये हो गई है, ये इस स्ट्रेंथ में आप आ गए हो, तो अब आपको ये सोचना ही नहीं है। ये तो ईश्वर डिसाइड करेंगे। ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है कि आपको कितने लोगों से हील कराना है, आपसे क्या वर्क कराना है, आपका सोल पर्पस किस लेवल पे जाएगा, कितनी हाइट पे जाएगा, ये सब ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है। तो वही अब आपके सोल पर्पस में आपके पर्सन भी साथ देंगे, आपके पर्सन भी साथ देंगे। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो 3D में आके किस पल से, किस मिनट से, किस सेकंड से साथ देंगे, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपका जब इनर यूनियन यानी आपकी सोल यूनाइट हो गई है, तो 3D वे में ही ईश्वर ऐसी सिचुएशन लाएंगे कि आप यूनाइट होंगे, और यूनाइट होके फिर अब दूसरों की भलाई का काम आप और स्पीड से करोगे, और पावरफुली करोगे, और ज़्यादा। यानी आप जब शक्ति और शिव यूनाइट हो जाएंगे, तो फिर कौन जीतेगा? शक्ति और शिव से, शिव शक्ति जब मिलते हैं तो
फिर तो ये तो फिर दुनिया बदलने की सामर्थ्य रखते ही हैं। जब एक एक सोल जब यूनाइट हो जाएगी, जितने भी व्यूअर हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूर आपकी ये ऐसी स्ट्रेंथ है कि आप अपने पर्सन से इस तरह से यूनाइट हैं, आपके पर्सन आपसे इस तरह से यूनाइट हैं, तो आप इतने व्यूअर देख रहे हैं तो ज़रूर आप सबकी शक्ति मिलकर जब वर्क करेगी तो मदर अर्थ को हील ज़रूर करेगी। मदर अर्थ बहुत दिनों से परेशान है, ऐसी डिजीज़ भी फैल चुकी हैं, हम सब ने लॉकडाउन और कोरोना वगैरह सब फेस किया है। तो ये क्या है, ये निगेटिविटी नहीं तो मदर अर्थ को परेशान किया है। और निगेटिविटी क्या है, हम मानवों से ही गलतियां हुई हैं, हम मानवों ने ही प्रकृति की सेवा नहीं की है, हम मानवों ने ही मदर अर्थ की वैल्यू नहीं समझी है कि धरती माँ ने हमें इतना दिया तो हमें बदले में कुछ तो देना चाहिए। हम बस लेते रहे तो उसी का रिजल्ट ये हुआ है कि इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो अब उस डिस्ट्रक्शन के बाद में जो कुछ डिस्ट्रक्शन आगे भी अगर होना होगा तो वो तो ईश्वर की मर्जी है, लेकिन आप लोग तो चुने गए थे मदर अर्थ को हील करने के लिए। और अब आप उस सोल पर्पज़ पे, अब आप इस मिशन पे और आगे बढ़ने वाले हो। आप और आपके पर्सन इस तरह से यूनाइट हो चुके हैं। अब 3D में भी यूनियन होने वाला है। अब आप यही मत सोचिएगा यूनियन होने वाला है 3D में भी, इसका मीनिंग आप मत सिर्फ इतना ही मत सोचिएगा कि बस यूनियन हो जाएगा, हम लोग मिलने लगेंगे, बातचीत होने लगेगी और सब कुछ अच्छे गुजरने लगेगा। सिर्फ इतना ही यूनियन का मतलब नहीं होता। इतनी ज़्यादा जद्दोजहद, अपने आप पे इतना ज़्यादा वर्क कराया जाता है, सारे वुंड्स हील किए जाते हैं, सारे दोषों को मिटाया जाता है। DF इतनी तपस्या करती है, तो सिर्फ इसलिए नहीं करती है कि पर्सन आके मिल जाएंगे तो बस सब अच्छे गुजर जाएगा। होगा तो लाइफ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपने स्ट्रगल अपने आप को हील इसलिए किया था, आपसे स्ट्रगल इसलिए कराया गया है ताकि आप मुश्किलों से लड़ना सीखें। और आप जब मुश्किलों से लड़ना सीखेंगे तो जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे सोल हैं, परेशान हैं, जिन्हें मुक्ति का साधन नहीं मिल रहा है, जो ना 3D में वर्क कर पा रही हैं, ना स्पिरिचुअलिटी की ओर जा पा रही हैं, उन्हें आप गाइड करेंगे, उन्हें आप संभालेंगे। उन लोगों को, उन सोल को संभालने के लिए आपको ये जर्नी दी गई थी। आपको इतनी टफ ट्रेनिंग दी गई। ये ट्विन फ्लेम जर्नी, चाहे इसको इनर वर्क बोलें, चाहे भक्ति बोलें, चाहे इसको ट्रेनिंग बोलें, ट्विन फ्लेम सोल्जर होते हैं और यहाँ आके ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद वो टास्क दिया जाता है। तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप दोनों मिलके वो टास्क करने वाले हैं, जिससे आपको टास्क तो मिल ही गया है, लेकिन साथ में आपका पर्सन भी आने वाला है। दोनों मिलके जब इस टास्क को करोगे तो फिर आप दुनिया बदलोगे, समय बदलोगे। ये कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। ये मुझे ऐसे वीडियो बहुत पॉपअप भी हो रहे हैं और ऐसे गाइडेंस भी मुझे मिल रहे हैं कि हाँ, सच में ये मुश्किल समय जो है ये अब जाने वाला है। ये इतना, हालांकि 2-4 मिनट या 1-2 साल में नहीं चला जाएगा, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कर सकती हूँ कि हम जो हैं हमारे साथ, यानी आप जो व्यूअर देख रहे हैं इस रीडिंग को, और भी जो सोल है इस समय जो डिवाइन सोल धरती पे हैं, ये सोल एक अच्छा समय लाने में कामयाब हो जाएंगी। इन सोल के माध्यम से ईश्वर इस धरती पे शांति की स्थापना करेंगे, सुख की स्थापना करेंगे, अनकंडीशनल लव की स्थापना करेंगे। उन सोल के माध्यम से जो सोल इस समय धरती पे हैं, इस समय जो भक्ति कर रही हैं, वो अपने जीवन में इस धरती पे बदलाव देख कर ही जाएंगी। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो लास्ट तक देखिए, फ्लेम ऑरा और देख लीजिए। कैंडल फिनिश होने वाली तो मैं इसको हटाने वाली हूँ, लेकिन आप अपने पर्सन की ऑरा देख लीजिए। आप अपने यूनियन की ऑरा देख लीजिए। आप और आपके पर्सन यूनाइट हो गए, आपकी सोल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, इतनी ऑरा है, इतनी लाइट बिखेर रहे हो आप दोनों। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि अभी जब मैंने वैक्स रीडिंग शुरू की थी तो फ्लेम पे वैक्स गिर गई थी, वो बंद हो गई थी, मुझे दोबारा लाइट करनी पड़ी थी। तो उसका मैसेज सिर्फ इतना था कि आपका अभी तक का जो भी डिस्टर्बिंग सिनेरियो था, जो भी मुश्किलें थी आपकी लव लाइफ में और आपकी अपनी प्रॉस्पेरिटी में, और भी जो जितनी तरह की मुश्किलें थी, वो बिल्कुल सब खत्म। एक पूरा एक एरा ख़त्म हो गई, आपके सेपरेशन की एक एरा ख़त्म हो गई। ये मैसेज था उस फ्लेम के बंद हो जाने का कि मैंने कैंडल लाइट की और जस्ट उस पर वैक्स मेल्ट होके गिरी और वो बंद हो गई। तो वो मैसेज यही था कि आपके सेपरेशन का, आपकी मुश्किलों का, आपकी तपस्या का एक एरा समाप्त हो गया। वो एरा समाप्त हो गया। उसके बाद जब कैंडल लाइट की तो आपने देखी कि कैसी कैंडल थी, कैसी फ्लेम थी, कैसी शाइन थी, कैसी ऑरा थी, वो आपने देखी। तो अब आप जो करोगे, अब आप यूनाइट हो गए मदर अर्थ के लिए जो करोगे ना, तो वो उसकी सराहना करने के लिए शब्द बहुत कम पड़ेंगे, शब्द बहुत छोटे होंगे। ऐसी आपकी ऑरा होने वाली है। आप यूनियन में
आ ही चुके हो, आपकी सोल तो यूनियन में आ ही चुकी है। और यूनियन में आने के बाद ही, और देखिए यहाँ पे वैक्स में मुझे 1 बना हुआ दिख रहा है। 1 का मीनिंग है न्यू बिगिनिंग एंड यूनियन। फ्लेम यूनियन बता रही थी, और इतना इतना पावरफुल यूनियन तो फिर पावरफुल होता ही है। जब एक पावरफुल सोल दूसरी पावरफुल सोल से मिल जाती है, फिर यूनियन तो पावरफुल हुआ ही। और इसमें वैक्स में जो बोल में मुझे जो डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी मुझे 1 बना हुआ दिख रहा है, और स्ट्रॉन्ग काफ़ी बड़ा 1 बना दिख रहा है। तो आप लोगों का यूनियन और न्यू बिगनिंग, आप लोग यूनाइट होके नए तरीके से वर्क करने वाले हो, नए तरीके से मदर अर्थ को हील करने वाले हो। आपके द्वारा बहुतों का भला होगा, और आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएंगी। मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, रंगोली टाइप का स्ट्रक्चर भी बना इसमें दिख रहा है। उस टाइम मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं किया था कि मेरा फोकस फ्लेम पे था। फ्लेम आज मुझे बहुत खूबसूरत दिखी थी, इतनी ज़्यादा उसकी ऑरा थी, इतनी ज़्यादा शाइन थी, तो मेरा फोकस फ्लेम पे रहा। लेकिन यहाँ अब मैं बता देती हूँ कि इसमें मुझे साइन मिल रहे हैं, इसमें साइन ये भी हैं कि आप, रंगोली का मीनिंग है ज़िंदगी रंगों से भरने वाली है, और आप दूसरों की ज़िंदगी में रंग भरने वाले हो। इतनी खूबसूरत एनर्जी है आपकी। न्यू बिगिनिंग, यूनियन, खुद आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आप दूसरों को हील करने वाले हो। आपकी अपॉर्चुनिटी के द्वार नए नए खुलते चले जाएंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो जिससे भी ये रेजोनेट होगी, जिसकी लाइफ में ये घटत होगी, जो इस एनर्जी में आ चुके हैं, जो फील कर पा रहे हैं, जिन्हें जिन्हें ये फील हो रहा है कि मेरा पर्सन अब खुश है, या अपने पर्सन की हैप्पीनेस फील नहीं हो रही, जिनको जिनको अपने पर्सन की हैप्पीनेस फील नहीं हो रही, जो ये फील कर पा रहे हैं कि मेरा पर्सन अब खुश है, अब बैलेंस्ड है, उनका यूनियन हो गया है, सोल का यूनियन हो गया है। इतनी खूबसूरत ऑरा हो गई है। अब सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। आप खुद को हील कर ही चुके हो, और हीलिंग करना सीख गए हो। आप जब भी आपको ऐसा फील होगा कि कुछ आपको लो एनर्जी फील हो रही है, तो आप तुरंत उससे कवर अप कर लोगे, और आप दूसरी सोल को गाइड करोगे, उनकी 3D में कैसे उनको वर्क करना है, और ईश्वर को कैसे पाना है, ये सब आप दूसरे लोगों को गाइड करोगे, दूसरी सोल को गाइड करोगे। आप खुद तो ईश्वर को प्राप्त करोगे। आप सोल में तो यूनियन हो ही चुका है, 3D में यूनियन बाकी है, वो ईश्वर करा ही देंगे। और आप दूसरों को ईश्वर से यूनियन के लिए गाइड करोगे। आप खुद भक्ति के राह पे चले हो, और दूसरों को भी भक्ति के राह पे ले जाके ईश्वर के चरणों में बैठाने के काबिल आप हो गए हो, और ऐसा ही आप करोगे। तो गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।